Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पोएम नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं. यह बहुत ही सुंदर पोएम है और इसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं है. जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब हमारी पृथ्वी पर रहते हैं और इस पृथ्वी पर अनेकों देश हैं. हर देश में बहुत सारे लोग रहते हैं और हो सकता है कि उनकी भाषाएं अलग हो सकता है कि उनके पहनावे, उनकी ड्रेसेस अलग हो, लेकिन वो फिर भी हमारे जैसे ही होते हैं. वो हमारे जैसे जीते हैं, हमारे जैसे मरते हैं, हमारे जैसे मेहनत करते हैं. तो इस कविता के कवि हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि जो लोग जो हमारे देश से किसी दूसरे देश में रहते हैं वो सिर्फ एक जगह के नाम से ही वो दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी हमारे लिए अजनबी नहीं है. तो सबसे पहले देखते हैं इस पोएम का नाम. इस पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं है. वे दूसरे नहीं है, वे बिल्कुल हमारे जैसे हैं. तो इस पोएम की शुरुआत से पहले हम इसके आउटलाइन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आउटलाइन में हमें क्या समझाया गया है. तो इसकी पहली लाइन के अंदर लिखा है कि हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंथ. क्या आपने कभी कुछ लोगों को ये माना है कि वो हमारे लिए अजनबी हैं, वो हमारे लिए कोई दूसरे लोग हैं, और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, और जो अन्य जो देश होते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल ही परदेश के समान होते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे देश नहीं है. क्या आपने कभी ऐसा माना है? और आगे इसमें लिखा है कि वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग. हमारे पास अनेकों रास्ते होते हैं इस तरीके की सोच को सोचने के लिए. अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस, कि हम दूसरे लोगों को, अन्य लोगों को खुद से अलग समझे, खुद से अलग माने. दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री. हो सकता है कि वो किसी अन्य देश से संबंधित हो, अन्य देश में वो रहते हों, और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, और हो सकता है कि वो कोई दूसरी भाषा बोलते हों. इन दिस पोएम, इस कविता में, हावेवर द पोएट रिमाइंड्स अस, फिर भी कवि हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, हमें याद दिलाते हैं ऑफ द मैनी वेज, ऐसे बहुत सारे तरीके, इन विच वी आर ऑल द सेम, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हम सब समान हैं, हम सब एक जैसे ही हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं. तो आइए अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमें क्या याद दिलाना चाहते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. तो इस कविता के पहले स्टेंजा में कवि हमें कहते हैं कि रिमेंबर, यानी कि याद रहे, यानी कि याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कि भी कोई भी मनुष्य हमारे लिए अजनबी नहीं है. नो कंट्री फॉरेन, कोई भी देश हमारे लिए कोई परदेश नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, कि अलग अलग प्रकार के जो हम ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग प्रकार की जो हमारी वेशभूषाएं हैं, उन सब के अंदर, उन सब के नीचे, अ सिंगल बॉडी बीनीथ, उन सब के नीचे एक ही जैसा शरीर होता है जो कि सांस लेता है. आगे लिखा है कि लाइक अर्स, जो कि सांस लेता है हमारी ही तरह. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, यानी कि वह धरती जिस पर हमारे जो ब्रदर्स हैं उसके ऊपर चलते फिरते हैं. इज़ द अर्थ लाइक दिस, वह उसी प्रकार की धरती है जिस पर हम सब रहते हैं. इन विच वी ऑल शैल लाई, और उसके अंदर हम एक दिन दफन हो जाएंगे और उसी में हम मर जाएंगे. वे भी उसी प्रकार की धरती पर रहते हैं. स्टेंजा में कवि हमें बताना चाहते हैं दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, कि वे भी धूप, वायु और जल को अनुभव करते हैं, यानी कि उनके पास भी सन है, यानी कि सूर्य है, हवा है और पानी है. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वे भी हमारी ही तरह एक शांति प्रिय भोजन करते हैं, वो भी हमारी तरह शांति प्रिय खाना खाते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार, यानी कि जब भी कभी युद्ध होता है तो वो भी हमारी तरह युद्ध की लंबी सर्दी के अंदर भूखों रहते हैं. यहाँ पर स्टार्व होता है भूखे रहना. देयर हैंड्स आर अर्स, कि उनके जो हाथ है वो भी हमारी तरह हैं. एंड देयर लाइन्स वी रीड, और अगर हम उनके हाथों की लाइनों को देखते हैं, उनके हाथों की रेखाओं को देखते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, आ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, कि उनकी भी मेहनत हमारी मेहनत से कुछ अलग नहीं है, वो भी हमारी तरह मेहनत करते हैं. तो स्टेंजा नंबर 2 के अंदर कवि हमें यह समझाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि सभी जो मनुष्य होते हैं वो अपने अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करते हैं, जैसे कि हम सब करते हैं. और
अगर परिश्रम के तौर पर देखा जाए तो सभी मनुष्य बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। तो वे कहाँ से हमसे अलग हैं? वे बिल्कुल हमारे जैसे ही है। अगले स्टेंजा में देखते हैं कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। अगले स्टेंजा में कवि हमें बताना चाहते हैं कि रिमेंबर, याद रहे, याद रखो, दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। याद रहे कि उनकी भी आंखें बिल्कुल हमारे जैसे ही होती है, जो कि जागती हैं और सोती हैं। आगे वो कवि कहते हैं कि द स्ट्रेंथ दे कैन बी वॉन, और उनके अंदर भी वो शक्ति है जिसको जीता जा सकता है। बाय लव, बड़े प्यार से उनको जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ, यानी कि हर देश में हर जगह पर एक समान जीवन होता है, यानी कि जीवन भी एक जैसा होता है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको बड़े आसानी से पहचाना जा सकता है और समझा जा सकता है। यानी कि कवि हमें बताना चाहते हैं कि उन सब की जो आंखें हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे होती है, वो भी सोते हैं, जागते हैं, और उनके अंदर भी हमारी तरह शक्तियाँ होती है। सभी मनुष्य प्यार कर सकते हैं, सभी मनुष्यों के प्यार से जीता जा सकता है, और वो एक अच्छा जीवन जीते हैं हमारी तरह, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। अगले स्टेंजा में कवि हमें बताना चाहते हैं कि लेट अस रिमेंबर, आओ हम सब यह बात याद रखें, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें कहा जाता है, वेन एवर वी आर टोल्ड का मतलब होता है जब भी हमें कहा जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, यानी कि हमें जब भी कहा जाता है कि अपने ही भाइयों से नफरत करने के लिए, इट इज़ आवर सेल्फ, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम खुद से नफरत कर रहे हैं, हम खुद को ही घृणा कर रहे हैं और हम एक दूसरे से खुद को वंचित करेंगे, हमें ये ऐसा फील होता है। आगे का भी कहते हैं कि दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे एंड कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। आगे कभी हमें बताना चाहते हैं कि जब भी हमें बात कही जाती है कि हम एक दूसरे से नफरत करें, अपने भाइयों से नफरत करें, इट इज़ आवर सेल्फ, ये बिल्कुल ऐसा फील होता है कि हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं, खुद को हम घृणा कर रहे हैं और खुद की ही हम हानि कर रहे हैं, हम खुद की ही निंदा कर रहे हैं। और आगे कभी हम बताना चाहते हैं कि रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि हमें ये याद रखना है, कि हमें ये याद रखना ही है कि जब भी हमें कहा जाता है कि हम एक दूसरे से नफरत करें और हम एक दूसरे के खिलाफ शस्त्र को उठाते हैं, यानी कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम अपनी ही हानि कर रहे होते हैं। तो यानी कि ये कहते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, तो हमें आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। इस कविता के लास्ट के स्टेंजा में कवि हमें आगे बताना चाहते हैं कि इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कि जैसा कि इसके पिछले स्टेंजा में हमें बताया था कि अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, उनके खिलाफ शस्त्र उठाते हैं, यानी कि अपने ही भाइयों के खिलाफ हम शस्त्र उठाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इट इज़ द ह्यूमन, यानी कि यह एक ह्यूमन अर्थ है, यानी कि यह एक मनुष्य की धरती है जिसको हम मनुष्य ही खराब करते हैं, जिसको हम मनुष्य ही दूषित करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, यानी कि जो हमारे द्वारा जो ये अपवित्र कार्य कर रहे होते हैं, जो हमारे द्वारा जो नफरत एक दूसरे के प्रति, जो ये नफरत है जो कि हम एक दूसरे के प्रति करते हैं, एक दूसरे के सामने हम रखते हैं, तो हमारा जो ये नर्क है, जो कि हमारे ही द्वारा बढ़ाई गई जो आग है, जो धूल मिट्टी है, यानी कि जो हमारे द्वारा जो अपवित्र कार्य है, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, यानी कि वायु की शुद्धता पर हम अत्याचार करते हैं, यानी कि हम हमारे ही वातावरण को दूषित करते हैं और उस पर हम बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। आगे बताते हैं कि दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, यानी कि जो कि हर तरफ बिल्कुल हमारे ही जैसा है, बिल्कुल हमारा ही है, ये धरती हमारी ही है और हम इसको दूषित करते हैं। और इस कविता की लास्ट की लाइन में कवि हमें एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं, जो कि वो शुरू से एक ही बात हमें समझाते आए हैं। वो कहते हैं कि याद रहे, हमेशा 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 याद रहे, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं है और कोई भी देश हमारे लिए परदेश नहीं है, नो कंट्रीज स्ट्रेंज। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ये सुंदर कविता है ये जेम्स किरकप के द्वारा लिखी गई। जेम्स किरकप इस कविता के कवि हैं और इस कविता में हमें वो बहुत ही सुंदर बात बताना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हो सकता है कि वे अलग अलग जगह पर रहते हैं, हो सकता है कि उनकी भाषा अलग हो सकती है, हो सकता है कि उनकी कुछ संस्कृति भी अलग हो सकती है, लेकिन एक शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से वो बिल्कुल हमारे ही तरह होते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोग बिल्कुल हमारे ही जैसे होते हैं, बिल्कुल भी हमसे भिन्न नहीं हैं। हो सकता है कि वो कुछ अलग जगह पर रहते हों, लेकिन वो फिर भी हमारे ही तरह हैं। उनके पास भी हमारी तरह एक सूरज है, हवा, पानी, बिल्कुल वो हमारी तरह होते हैं और हमारी तरह वो
बिल्कुल शांति से खाना खाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, हमारी ही तरह वो जीवन जीते हैं और हमारी तरह वो इस धरती पर मर जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव लाइक्ड एंड अंडरस्टैंड दिस पोएम। मुझे आशा है कि आपको ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आई होगी। आपने एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुना होगा और इसको समझने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू पॉइंट, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।